पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब वीरेंद्र जी को ये पता चलता है कि विक्रांत और ऋचा ने कोई शादी नहीं की है, बस सबको झूठ बोलकर पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं, तो उनका पारा हाई हो जाता है। वे ऋचा को घर से चले जाने के लिए कहते हैं। ऋचा अपना बैग पैक करके घर से निकल जाती है, पर इस बात से बेखबर विक्रांत जब घर आता है और उसे पता चलता है कि ऋचा घर छोड़कर जा चुकी है, तो विक्रांत ऋचा को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब आगे विक्रांत ऋचा को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे याद आता है कि उसे ऋचा से आरव नहीं मिलाया था, तो शायद आरव को ऋचा का कोई एड्रेस पता हो। विक्रांत अपना कार आरव के घर की ओर मोड़ता है और उसे कॉल करता है। आरव, जो कि इस वक्त अपनी पत्नी सुहानी से रोमांस कर रहा होता है, विक्रांत का कॉल देकर इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है? ये कोई वक्त है किसी से बात करने का? इंसान दिन भर अपनी बीवी से दूर रहने के बाद रात को भी सुकून से बीवी से थोड़ा प्यार भी नहीं कर सकता? दोस्तों तो साले वैसे भी कमी नहीं होते हैं। आरव फ़ोन काट देता है। सुहानी, आरव किसका फ़ोन था? कुछ अर्जेंट होगा, अब फ़ोन पिकअप क्यों नहीं करते? आरव, छोड़ो ना डार्लिंग, सुबह बात कर लूँगा। आरव फिर से अपने वाइफ को बाहों में भर प्यार जताने लगता है कि फिर से विक्रांत का कॉल आता है। आरव तंग आकर अब तो साइलेंट ही रखना पड़ेगा। आरव अपना फ़ोन साइलेंट कर देता है। कुछ देर बाद विक्रांत आरव के घर आता है और डोरबेल बजाता है कि आरव सुहानी के साथ साथ आरती जी और रघुवीर जी भी उठ जाते हैं। आरती जी रघुवीर जी से, सुनिए, रात के 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? रघुवीर जी उठ बैठते हैं। पता नहीं, चलो देखते हैं। रघुवीर जी और आरती जी मेन डोर के पास आते हैं। रघुवीर जी दरवाजे पर लगे छोटे से छेद में देखते हैं कि आरती, ये तो विक्रांत है, हमारे बेटे का दोस्त है। आरती जी, लेकिन रघुवीर जी इतनी रात को क्यों आया होगा? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि सुहानी और आरव भी आते हैं। आरव, क्या हुआ डैड? कौन है बाहर? कौन इतनी रात को डोरबेल बजा रहा है? रघुवीर जी, आरव, विक्रांत है, पर ये इतनी रात को जरूर कोई अर्जेंट काम होगा। आरव सर पर हाथ देता हुआ, विक्रांत, उसने तो मुझे कॉल भी किया था। डैड, आप डोर खोलिए जल्दी। रघुवीर जी डोर खोलते हैं। विक्रांत बेटे, क्या बात है? आज आप इतनी रात को, सब खैरियत तो है ना? विक्रांत, अंकल, एक्चुअली मुझे आरव से बोल ही रहा होता है कि बीच में ही आरव। विक्रांत, सब ठीक तो है ना? तू इतनी रात को? विक्रांत, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। आरव, 1 मिनट तो बाहर आ सकता है? आरव, हाँ हाँ, क्यों नहीं। डैड, मॉम, आप लोग सो जाइए। सुहानी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। रघुवीर जी डोर लॉक कर देते हैं। अब आरव और विक्रांत बाहर थे। विक्रांत, आरव, क्या तुझे ऋचा के मॉम डैड का एड्रेस पता है? कहाँ रहते हैं वो? कोई अता पता कुछ? आरव, क्यों, ऋचा को नहीं पता? विक्रांत, शट अप यार, तुझे इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? ऋचा घर छोड़कर चली गई है। आरव हैरानी से, क्या घर छोड़कर? लेकिन क्यों? विक्रांत, मॉम डैड को सब पता चल गया है, ज़रूर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। मैं अभी कुछ देर पहले ही घर आया, तब मुझे पता चला, जबकि वो पता नहीं कब से घर से निकल चुकी है। पता नहीं कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। कहीं वो अपने माँ बाप के पास गाँव तो नहीं चली गई होगी? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस शहर में उसका कोई नहीं है जो उसे अपने घर में रख सके। तुझे उसके गांव के बारे में कुछ पता है? कभी उसने बातों बातों में कोई जिक्र किया हो? आरव, नहीं यार, मैं तो ऋचा को भी ठीक से नहीं जानता था। मुझे तो तान्या ने ऋचा से मिलाया था। पर हाँ, वो कह रही थी कि ऋचा उसकी बचपन की दोस्त है, तो वो शायद ऋचा के गांव के बारे में, उसकी माँ बाप के बारे में सब कुछ जानती होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऋचा गांव गई ही ना हो, वो यहीं हो। विक्रांत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ ढूंढूं। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। एक कॉल करके बताना तो चाहिए था जब वो घर से निकली। उसका यहाँ कोई दोस्त भी तो नहीं है कि जिससे जाकर पूछूं। तू ही बता,
कहाँ ढूंढूं उसे? शायद अपनी माँ बाप के पास ही चली गई हो। या फिर तान्या, तूने अभी बताया था ना कि तान्या उसकी बचपन की दोस्त है, उसने ही तुझे रीचा से मिलाया था, तो हो सकता है उसके घर गई हो। आरव, हो सकता है। चल। आरव और विक्रांत दोनों तान्या के घर जाते हैं। वहाँ जाकर तान्या का डोरबेल बजाते हैं कि तान्या का बॉयफ्रेंड डोर खोलता है। कौन हो तुम लोग? आरव और विक्रांत दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आरव, तान्या यहीं रहती है ना? तान्या का बॉयफ्रेंड, हाँ रहती तो यहीं है, पर तुम लोग कौन हो? आरव, मैं उसका बॉस हूँ। क्या आप उसे बुला देंगे? कुछ अर्जेंट काम था। आरव बोल ही रहा होता है कि तभी, बेबी कौन है? पूछती हुई तान्या बाहर आती है। आरव, शराब यहाँ और इतनी रात? आरव, तान्या, रीचा घर छोड़कर चली गई है। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि वो इस वक्त कहाँ होगी? तान्या, घर छोड़कर चली गई है या घर से निकाल दिया गया है? ढूंढने आए हो तो भी दिन भर के बाद। विक्रांत, देखिए, ये सब जब हुआ तब मैं घर पर नहीं था। अभी 1-1.5 घंटे पहले ही घर आया हूँ, तब जाकर मुझे पता चला है। हमें लगा शायद वो आपके पास आई हो। तान्या, हाँ पता तो है, पर क्या फ़ायदा, वो अपने माँ बाप के पास जा चुकी है। वो अब आपके पास कभी लौटकर नहीं आएगी। विक्रांत और आरव एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। आरव, क्या मतलब? तान्या, मतलब ऋचा जाते जाते विक्रांत जी के लिए एक मैसेज छोड़कर गई है। शायद वो जानती थी कि आप लोग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आएंगे। उसने कहा है कि आप उसे भूल जाए, क्योंकि वो जानती है कि आपके मॉम डैड अब उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आप बाप बेटे के बीच दीवार बनना भी नहीं चाहती थी। कहती हुई तान्या बड़ी ही बेरुखी से अपने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद ही कर रही होती है कि विक्रांत, तान्या जी, आप हमें रीचा का एड्रेस तो दीजिए, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तान्या, कोई मतलब नहीं, जब उसने कह दिया है कि आप उसे भूल जाइए तो भूल जाइए उसे। विक्रांत, ये सब इतना आसान नहीं है तान्या जी। सच्ची चाहत में ज़िंदगी पूरी हो जाती है इंतज़ार करते करते, पर प्यार दिल से कम नहीं होता। यहाँ मैं तड़पूंगा और वहाँ रीचा, क्या आप यही चाहती है? तान्या थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, पर ये फैसला रीचा का ही है। वो अच्छे से जानती है आपके माँ बाप उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर वो आपके साथ घर नहीं बसा सकती। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से चले जाइए। कहती हुई तान्या घर के अंदर चली जाती है। अब दरवाजे पर सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। विक्रांत कुछ पल वहाँ खड़ा रहने के बाद कुछ सोचता है और आरव विक्रांत वहाँ से वापस आ जाते हैं। यहाँ वीरेंद्र जी और समीक्षा जी अपने बेटे के इंतज़ार में लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या ऋचा मिली होगी? रात के 2-2:30 बज चुके हैं, अभी तक विक्रांत नहीं आया। दोनों विक्रांत के बारे में सोचते हुए सिर पर हाथ देकर बैठे ही थे कि बाहर विक्रांत के गाड़ी के आने की आवाज़ आती है। समीक्षा जी की जान में जान आती है। वो दौड़ती हुई जाती है और बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खोल देती है कि थका हारा सा विक्रांत घर के अंदर कदम रखता है। बिना अपने मॉम डैड के और नज़र किए, उनसे बिना कोई बात किए अपने कमरे की ओर जा ही रहा होता है कि समीक्षा जी, विक्रांत क्या हुआ बेटे? रीचा की कोई खबर मिली? पूछते हुए वीरेंद्र जी की ओर नज़र करती है कि वीरेंद्र जी समीक्षा जी को घूरते हुए देख रहे थे, जैसे समीक्षा जी का रीचा के बारे में पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा। समीक्षा जी बात को बदलते हुई, मेरा मतलब है उसके बारे में कुछ पता चला, कहाँ गई या कुछ भी? विक्रांत जो नज़र झुकाए धीमे कदमों के साथ उदास चेहरा लिए अपने कमरे की ओर जा ही रहा था। वो अपने घर में चली गई मॉम, अपनी माँ बाप के पास। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आप दोनों चाहते थे। ऋचा अब कभी मेरी ज़िंदगी में वापस लौटकर नहीं आएगी, यही चाहते थे ना आप दोनों? समीक्षा जी के आंखों में लगभग आंसू आ जाते हैं विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए। विक्रांत बेटा, समीक्षा जी कुछ बोल ही रही होती है कि विक्रांत अपनी मॉम का हाथ अपने हाथ से हटाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। समीक्षा जी वीरेंद्र जी से, बस
हो गए खुश? मैंने आपको लाख दफ़ा कहा कि ऋचा को इस तरह से घर से मत निकालिए। कम से कम विक्रांत के आने तक का इंतज़ार कीजिए, पर नहीं, आपने मेरे बेटे की ज़िंदगी से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो वीरेंद्र जी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते हुए समीक्षा जी अपने कमरे में चली जाती है। वीरेंद्र जी अपने आप से, कमाल है, झूठी शादी करके एक लड़की को घर लाना गलत नहीं है, हमने निकाल दिया तो गलत हो गया। वीरेंद्र जी भी गुस्से से लाल पीला होते हुए अपने पिताजी के कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह विक्रांत ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि समीक्षा जी दौड़ती हुई आती है। विक्रांत, कहाँ जा रहे हो बेटा? विक्रांत बिना अपनी मॉम की ओर नज़र किए, ऑफिस जा रहा हूँ मॉम, जाने दीजिए मुझे। समीक्षा जी, अपने मॉम से झूठ बोल रहे हो विक्रांत? क्या आज त्योहार के दिन भी तुम्हारा ऑफिस चालू है? विक्रांत, प्लीज़ मॉम, मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए त्योहार कैसा, वहाँ जाऊँगा तो कुछ पल चैन से रह तो पाऊँगा। यहाँ ये घर, ये कमरा, कहीं भी जाऊँ हर चीज़ जैसे काटने को दौड़ती है। इस घर के कोने कोने में उसकी यादें बसी हुई है, जहाँ नज़र जाए वही दिखाई देती है। समीक्षा जी थोड़ी इमोशनल होती हुई, कब तक अपने घर से दूर रहोगे? कभी तो उसे भूलना होगा। विक्रांत, बस यही तो मुझसे नहीं हो पाएगा मॉम। कहता हुआ विक्रांत वहाँ से चला जाता है और समीक्षा जी की आंखों से दो कतरा आंसू निकल जाते हैं। घर में अब एक बेचैनी सी माहौल बनी हुई है। वीरेंद्र जी और समीक्षा जी के चेहरे पर अब कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही है। दोनों पता नहीं किस ख्याल में दिन भर डूबे हुए रहते हैं। ना कोई किसी की ओर देख रहा है, ना कोई किसी से कुछ बातें कर रहा है। घर का वातावरण पूरी तरह से तनावपूर्ण बन चुका है। समीक्षा जी, जो कि सुबह से शाम होने के इंतज़ार में है कि कब शाम होगा और कब मेरा विक्रांत मेरे पास मेरे घर वापस आएगा। शाम होती है, रात होती है और फिर देर रात होती है, पर विक्रांत का कोई अता पता नहीं। समीक्षा जी कुछ घबराती हुई, वीरेंद्र जी 2 बज चुके हैं, विक्रांत अभी तक घर नहीं आया। इतना लेट तो कभी नहीं हुआ, आप जाइए ना, देखिए कहाँ है वो, कहीं गुस्से से ऑफिस में ही तो नहीं सो गया। आप जाकर उसे लेकर आइए प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कि तभी दरवाज़ा नॉक होता है। वीरेंद्र जी, समीक्षा तुम खामखा घबरा रही थी, ये लो तुम्हारा बेटा आ गया। समीक्षा जी अपनी आंसू पोंछते हुए दौड़ते हुई जाती है और दरवाज़ा खोलती है कि सामने विक्रांत नशे में धुत खड़ा होता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अपनी मॉम को सामने देखकर खुद को संभालता हुआ सीधा खड़ा रहने की कोशिश करता है और घर के अंदर कदम रखता है कि उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। समीक्षा जी हैरानी से, विक्रांत तुमने शराब पी है? तुम ऐसे लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हो? विक्रांत सीधा खड़ा रहने की नाकामयाब कोशिश करता हुआ, नहीं मॉम, मैंने शराब नहीं पी है, वो तो घर ही हिल रहा है इसलिए चला नहीं जा रहा है। अपनी माँ के सामने सफाई पेश करने के बाद वो वापस अपने कमरे की ओर बढ़ता है। समीक्षा जी, विक्रांत खाना तो खा लो, हम तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। विक्रांत, मॉम आप खाना खा लीजिए, मुझे सुबह से ही भूख नहीं है, गुड नाइट। कहता हुआ अपने कमरे की ओर चला जाता है। वीरेंद्र जी ये सब कुछ ऊपर बालकनी में खड़े खड़े देख रहे थे। समीक्षा जी रोती हुई अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि जब अपने पति के पास से गुजरती है, अपने कदम रोक लेती है और उनकी ओर देखते हुई, मिल गई आपके कलेजे को ठंडक, हमारा इकलौता बेटा बर्बाद हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। कहती हुई गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। वीरेंद्र जी मन ही मन, क्या सच में मुझसे कोई गलती हो गई? क्या विक्रांत सच में उस लड़की को चाहने लगा था? कहीं उसे मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकालने के चक्कर में मेरे बेटे की ही ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। फिर अगले ही पल चाहने लगा था तो कुछ वक्त में भूल भी जाएगा। हर गलती की सज़ा होती है, हम खुद को क्यों खामखा ब्लेम कर रहे हैं? वीरेंद्र जी ऐसे कमरे में चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या विक्रांत और ऋचा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? क्या होगा उनका? मिल पाएंगे तो कैसे मिलेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए दुल्हन वहीं जो पिया मन भाई। डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड पढ़ने के बाद एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें
साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।